अनवर कादरी जैसे पार्षद जिन्होंने न केवल अपनी पार्षदी का, इस निगम का और इस शहर का भी मान करने का, कम करने का काम किया है। लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोपों के कारण फरार चल रहे हैं। ऐसे पार्षद का पार्षद बने रहना ना तो शहर हित में है और ना निगम हित में है। जो काम हमारी सीमा में है कि 2/3 बहुमत से उनको पार्षदी से हटाने का प्रस्ताव आज MIC में हमने पारित करके उसको परिषद में रखने का निर्णय लिया है। MIC की बैठक में अनवर कादरी की पार्षदी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित, अब परिषद में जाएगा प्रस्ताव। MIC में आज अनवर कादरी सहित नर्मदा के चतुर्थ चरण नवीन बिल्डिंग पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, आज की MIC बैठक में अनवर कादरी की पार्षदी निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। ये अब 2/3 बहुमत की मंजूरी के लिए निगम परिषद में रखा जाएगा। हम अनवर कादरी को भी सुनवाई की मंजूरी देंगे। इसके साथ ही नर्मदा के चौथे चरण के टेंडर प्रस्ताव मंजूरी सहित नवीन भवन को लेकर निर्णय हुआ। अनवर कादरी जैसे पार्षद जिन्होंने न केवल अपनी पार्षदी का, इस निगम का और इस शहर का भी मान करने का, कम करने का काम किया है। कई प्रकरणों के कारण, अवैध कब्जों के कारण, लव जिहाद को फंडिंग करने के आरोपों के कारण फरार चल रहे हैं। ऐसे पार्षद का पार्षद बने रहना ना तो शहर हित में है और ना निगम हित में है। हमने एक चिट्ठी डिविजनल कमिश्नर को लिखी थी कि वो तत्काल धारा 19 के प्रावधान के तहत कार्रवाई करें। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि वो जल्दी कार्रवाई करेंगे। और वो नहीं करेंगे तो इंदौर की जनता और हमारे पार्षद उनसे जरूर प्रश्न करेंगे। लेकिन जो काम हमारी सीमा में है कि 2/3 बहुमत से उनको पार्षदी से हटाने का प्रस्ताव आज MIC में हमने पारित करके उसको परिषद में रखने का निर्णय लिया है। बहुत जल्द अगली परिषद में हम 2/3 बहुमत और जिन मुद्दों पे उनका हटना जरूरी है उन पर चर्चा करके और पार्षद अनवर कादरी को भी सुनवाई का अवसर देकर पार्षदी समाप्त करने का प्रस्ताव अगली परिषद में लेके आने का भी MIC में शिकायत के आधार पर निर्णय लिया। तो आज की ये MIC 5 अगस्त 2025 की कई दृष्टियों से ऐतिहासिक है। एक, नर्मदा जी का चौथा चरण, निगम को आत्मनिर्भर और मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नई बिल्डिंग और देश विरोधी काम में लिप्त इंदौर नगर की छवि धूमिल करने वाले लोगों के साथ भी उचित कार्रवाई का निर्णय लेने वाली परिषद के निर्णय के रूप में जानी जाएगी। हमारे 3 सालों में हमने इंदौर को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम किया है। परिषद में जो संकल्प लिया था 2022 तक के कर्जे को मुक्त करने का, वो भी काम हमने किया है। और अब बहुत जल्द डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए पूरे इंदौर को डिजिटल गवर्नेंस के लिए हर घर डिजिटल पता देने के काम को भी तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आप सब साथियों का भी हमेशा सहयोग प्राप्त होता है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ। MIC के अपने साथी जो लगातार शहर हित में काम करते हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं हम तक पहुंचाते हैं और हम उनको हल करने का काम करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं।